नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ओम प्रकाश कामत प्रकाश मैथ एजुकेशन के YouTube चैनल से आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करता हूं। आदरणीय दोस्तों, आज मैं आप लोगों के समक्ष RS अग्रवाल का पार्ट 2 टाइम एंड वर्क का भाग 2 लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। RS अग्रवाल का इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क का भाग 1 पार्ट 1 मैंने 1 से लेकर 10 तक बिल्कुल सीरियल से मैंने बढ़िया कंसेप्ट के साथ सारे प्रश्नों को खत्म कर दिया था। आज हम प्रश्न नंबर 11 से लेंगे और वह रहेगा किताब RS अग्रवाल से। RS अग्रवाल का यह चैप्टर है टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आएगा और प्लीज़ अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और उन दोस्तों के लिए जो मेरे चैनल पर नए हैं या नए व्यूअर हैं उनको बता दूं कि आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन वाला घंटी भी दबा लीजिए ताकि हम जितने भी नए वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो से फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैं RS अग्रवाल का टाइम एंड वर्क और यह पार्ट 2 है और पार्ट 2 में हम प्रश्न नंबर 11 से प्रारंभ करेंगे, 11 नंबर प्रश्न से। और प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा और हम बोलेंगे भी। प्रश्न स्क्रीन पर भी दिखेगा और बोलेंगे भी, ठीक है। तो आप हम जो बोलेंगे उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा। और प्रश्न आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा, ठीक है दोस्तों। लेते हैं 11 नंबर से। कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में, बी 20 दिन में तथा सी 30 दिन में पूरा कर सकता है। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा। शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 है। अब जो जो दिया है उसको पहले आप लिख लीजिए, यही नियम है समय एवं कार्य का। और जो जो दिया है वो लिखिए। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है तो लिखेंगे ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है। बी उसे कर रहा है 20 दिन में। बी उसे कर रहा है 20 दिन में और सी उसे कर रहा है 30 दिन में। ए किसी काम को 18 दिन में पूरा करता है, बी उसे 20 दिन में पूरा करता है और सी उसे 30 दिन में पूरा करता है, ठीक है। पहला प्रक्रिया क्या करना है, तीनों का लघुत्तम लेना है। तीनों का लघुत्तम लेंगे तो 18, 20 और 30 का लघुत्तम ले लीजिए। तो 10 से 18, 10 दूना 20, 10 तिया 30 और 3 से 3 छक 18, 2 3 एकान 3, 2 से 2 तिया 6, 2 एकान 2। तो 3 तिया 9 दूना 18 दाहिन 180। लघुत्तम हुआ 180। ये तीनों का लघुत्तम कितना हुआ 180। अब 18 से 20 से और 30 से बारी बारी से 180 में भाग देंगे। तो 18 से ये जो दिया है ये 18, 20 और 30 ये आपको टाइम दिया है। टाइम कहिए या दिन कहिए। 18 दिन में करता है, 20 दिन में करता है और 30 दिन में करता है। ये जो दिया है ये टाइम दिया है। अब क्या निकालेंगे, स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालेंगे, 180 में 18 से भाग देंगे तो 18 दाहिन 180, ठीक है। उसके बाद 180 में 20 से भाग देंगे तो 20 नमा 180। उसके बाद 180 में 30 से भाग देंगे तो 30 छक 180, ठीक है। 10, 9 और 6। अब आगे प्रश्न पढ़िए। आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, कह रहा है बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी तथा सी मिलकर इस कार्य को आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद वे कार्य छोड़कर चले जाते हैं। 2 दिन बाद मतलब बी तथा सी इस कार्य को आरंभ कर रहा है। बी तथा सी इस कार्य को आरंभ कर रहा है
किंतु 2 दिन बाद वह कार्य छोड़कर 2 दिन बाद कार्य छोड़कर चला जाता है। मतलब बी और सी 2 दिन तक तो काम करता है। बी और सी कितने दिन बाद काम छोड़ के चला जाता है? 2 दिन बाद। मतलब 2 दिन तक बी और सी काम करता है। 2 दिन तक बी और सी दोनों मिलकर काम करता है। तो दोनों का स्पीड कितना है? 9 × 6 = 15। 9 × 6 = 15 दोनों का स्पीड, काम करने की क्षमता, स्पीड 15। और 2 दिन तक करता है, क्योंकि 2 दिन बाद ना काम छोड़ के जाता है, 2 दिन तक करता है। तो 15 दूना 30। तो बी और सी दोनों मिलकर कितना कर देता है? 30 काम। जबकि टोटल काम है 180। तो 180 में से 30 घट जाएगा। 180 में से 30 काम तो घट जाएगा। ये बी और सी मिलकर जो कर दिया है काम वो तो घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 150। शेष काम कितना हो जाएगा? 150। अब यह जो 150 काम है उसको किससे करवाया जाता है? ए से। शेष काम को कौन करता है? ए। तो यही पूछ रहा है कि शेष कार्य को करने में ए कितना समय लेगा। यह जो शेष कार्य निकला 150, क्योंकि 30 काम तो बी और सी कर दिया। बी और सी 2 दिन तक करता है। तो बी और सी का स्पीड 9 × 6 = 15 और 2 दिन तक करता है। तो 15 दूना 30। तो 30 काम घट गया। 180 में से 30 गया 150। अब यह जो शेष काम है उसको ए करता है, ए से करवाया जाता है। तो यही पूछ रहा है ए कितने दिनों में शेष काम को करेगा। तो 150 / 10, 10 स्पीड 10 है ना, स्पीड से भाग देंगे तो 0 से 0 बराबर 15 दिन हुआ आपका आंसर। 15 दिन मतलब 11 का विकल्प नंबर सी। 11 का विकल्प नंबर सी। 15 दिन हुआ आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, 11 का विकल्प नंबर सी। लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। ऐसे ही समझ समझ के बनाइए, और समझ समझ के बनाना है। जहां भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं अगर बढ़िया से समझ रहे हैं तो हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट हों, हमको भी प्रोत्साहन मिले। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम भी प्रोत्साहित हों। लेते हैं 12 नंबर प्रश्न। आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा है 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर प्रश्न हम पढ़ रहे हैं। कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे, 4 घंटे तथा 12 घंटे में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटों में समाप्त करेंगे? बस हो गया, ये तो आसानी है। ए कितना घंटा लगाता है? 6 घंटा। बी कितना घंटा लगाता है? 4 घंटा। और सी कितना घंटा लगाता है? 12 घंटा। तो कह रहा है तीनों मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो आप क्या कीजिए, फटाक से लघुत्तम निकाल लीजिए। लघुत्तम विधि से बना रहे हैं। 6, 4 और 12 का लघुत्तम। तो 6, 4, 12 का लघुत्तम 2 × 6, 2 दूना 4, 2 छक्के 12, 3 से 3 × 3, 2, 3 दूना 6, 3 × 3, 2, 3 दूना 6, फिर 2 से 1, 2 × 2, 2 × 2, 3 दूना 6 दूना 12। अब स्पीड निकाल दीजिए, ये तो टाइम है, स्पीड निकालिए। तो 6 दूना 12, 12 में 6 से भाग होगा तो 6 दूना 12, फिर 12 में 4 से भाग होगा तो 4 × 3 = 12, 12 × 12। अब कह रहा तीनों मिलकर, तो तीनों मिलकर मतलब ये तीनों स्पीड जोड़ के 3, 2, 5, 1, 6 तीनों स्पीड जोड़ के इसमें भाग दे देंगे 12 में। 3, 2, 5, 1, 6, 6 से भाग देंगे तो 6 दूना 12, तो बराबर 2 घंटा लगेगा। तीनों मिलकर इस काम को कितने घंटे में करेंगे? 2 घंटे में। ठीक है, यह था 12वां नंबर प्रश्न। और 12वां नंबर, 12वां का ए 2 घंटा, 12वां का ए हुआ 2 घंटा। ठीक है, लेते हैं 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर 13वां नंबर प्रश्न। 13वां नंबर आपके स्क्रीन पर। ठीक है, हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं।
और आप बोर्ड पर देखिए और प्रश्न का हम जो बोल रहे हैं उसको समझिए। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, 3 आदमी है। कौन कौन है? एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है। यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे तो एक स्त्री इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है। तो यह 13 नंबर प्रश्न है। और 13 नंबर है, आप जो जो दिया है उसको पहले लिखिए। कह रहा एक पुरुष, तो पुरुष को हम मेल मान लेते हैं एम, प्लस एक पुरुष, उसके बाद है एक स्त्री, तो स्त्री को फीमेल, पुरुष को मेल मान लिए, स्त्री को फीमेल, और प्लस एक लड़का है तो लड़का को बॉय, एम एफ बी। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, तीनों मिलकर, यह बट्टा नहीं है, ये खाली समझने के लिए ऐसे दिए हैं पार्ट, ये साथ समझने के लिए है। तीनों मिलकर, एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को कितना दिन में करता है? 3 दिन में करता है। तो 3 दिन में एक मेल मतलब पुरुष, फीमेल मतलब स्त्री और बॉय मतलब लड़का, तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का तीनों मिलकर एक काम को 3 दिन में करता है। आगे है, यदि एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में पूरा, एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में और एक लड़का इसे 18 दिन में। ठीक है। एक पुरुष, एक स्त्री, एक लड़का, तीनों मिलकर कर रहा है 3 दिन में। उसके बाद है, सवाल में जो दिया है, एक पुरुष अकेला इसे 6 दिन में करता है और एक लड़का अकेला इसे 18 दिन में करता है। तो कह रहा है एक स्त्री अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? एक स्त्री मतलब फीमेल, एक स्त्री अकेला, एक फीमेल अकेला इसे कितने दिनों में करेगा? कुछ नहीं करना है, फटाक से आप क्या कीजिए, लघुत्तम निकाल लीजिए। तीनों का लघुत्तम निकालेंगे, 3, 6 और 18 का लघुत्तम निकालिए। 3 एक 3, 3 दूना 6, 3 छक 18। ठीक है। 2 से 2 एक 2, 2 एक 2, 2 तिया 6। ठीक है। 3 तिया 9 दूना 18, लघुत्तम हुआ 18। 3 से भाग देंगे 18 में, 3 छक 18। अभी हम निकाल रहे हैं स्पीड। ठीक है। 3 छक 18, 6 त्रिक 18 और 18 एक 18। ठीक है। अब देखिए, कह रहा है निकालना है कि एक स्त्री मतलब एक महिला, एक स्त्री अकेला इसको कितने दिनों में करेगा। तो ये जो स्पीड निकला है, ये 6, ये तो तीनों का है। ये 6 जो स्पीड है, ये पुरुष, स्त्री और लड़का, महिला पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों का स्पीड है ना 6। तो तीनों के स्पीड में से अगर पुरुष और लड़का का स्पीड घटा देंगे, तो फीमेल मतलब स्त्री का स्पीड बच जाएगा। नहीं समझे बात? अरे ये स्पीड जो है, ये 6 जो स्पीड है, ये किसका स्पीड है? ये तो तीनों का स्पीड है ना, ये तीनों का स्पीड है 6। तो तीनों का स्पीड मतलब मेल फीमेल और बॉय मतलब पुरुष, स्त्री और लड़का तीनों का स्पीड 6। जबकि आपका मेल का दे दिया है, मेल का कितना है? 3। मेल का कितना है? 3। और बॉय का कितना है? 1। तो ये जो है फीमेल, स्त्री का जो निकालेंगे तो 6 में से 3 1 4 घटाएंगे, 6 में से 3 1 4 घटाएंगे तो स्त्री का निकलेगा कि नहीं? तो स्त्री का कितना निकलेगा? 2। 6 में से 3 1 4 घटा देंगे, मतलब 6 माइनस 4 बराबर 2। तो ये है स्त्री का निकल गया, स्त्री का स्पीड। तो अब कह रहा अकेला स्त्री इस काम को कितने दिनों में करेगा? ये जो पूरा काम है उसको अकेला स्त्री का स्पीड कितना निकला? स्पीड से भाग देंगे ना, तो स्पीड कितना निकला है स्त्री का? 2, क्योंकि 6 है तीनों का और तीनों में से पुरुष
और लड़का, पुरुष और लड़का का स्पीड 3 1 4, 6 में से 4 घटा दिए तो 2, ये 2 किसका बच गया स्पीड? फीमेल, मतलब स्त्री का। तो कह रहा स्त्री अकेला इस काम को, पूरे काम को कितना दिन में करेगा? तो स्त्री के स्पीड से भाग दे देंगे, तो 18/2, 2 9 18, मतलब 9 दिन में करेगा। स्त्री उस काम को कितने दिन में करेगा? 9 दिन में करेगा। और यह होगा विकल्प नंबर ए। 12 का 12 नहीं है, 13 है, 13 का ए, विकल्प नंबर ए, 13 का ए। ठीक है, लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर इसी तरह समझ समझ के बनाइए, और एक बार अगर कंसेप्ट को बढ़िया से समझ जाते हैं, बाद में उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस जब तक नहीं कीजिएगा तब फिर गणित आपको दिमाग से उतर जाएगा, इसलिए बार बार उसको प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, लेते हैं 14 नंबर प्रश्न। ठीक है, 14 नंबर हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, स्क्रीन पर आपको दिखेगा। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसके बाद है, यदि अंतिम 6 दिनों में, यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी, अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला काम करे। यहाँ आदमी जो है ना, यहाँ लड़का होगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, आदमी के जगह पे लड़का होगा, आदमी के जगह पे लड़का किताब में काट के बना लीजिए। यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएगा? ठीक है, और यह है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है। तो देखिए, अब एक आदमी तथा एक लड़का, एक आदमी तथा एक लड़का, एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। एक आदमी तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा करता है। तो अब देखिए, 24 दिन में पूरा करता है, ठीक है। अब कह रहा है, यदि अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाता है। मतलब अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है तो काम 26 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो अब देखिए, अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है, मतलब अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है। लिखेंगे अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है, यह सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाता है? 26 दिनों में। मतलब 26 दिनों में अंतिम 6 दिन लड़का करता है, अंतिम 6 दिन लड़का करता है। मतलब ये जो 20 दिन बचा, अंतिम 6 दिन तो लड़का करता है, काम टोटल 26 दिन में समाप्त होता है। अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है, अंतिम लास्ट में 6 दिन, तो काम तो टोटल 26 दिन होता है। 26 में से 6 दिन तो लड़का करता है, तो बचा 20 दिन। मतलब 20 दिन जो है काम है, यह दोनों मिलके करता है। 20 दिन जो काम है वह आदमी और लड़का दोनों मिलके करता है। 20 दिन काम आदमी और लड़का दोनों मिलके करता है। तो अब देखिए, अब चूंकि ये पूरा काम करने में आदमी और लड़का को 24 दिन लगता है, चूंकि पूरा काम करने में आदमी और लड़का को 24 दिन लगता है, इसलिए एक दिन का काम कितना होगा?
एक दिन का काम, एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/24, इसीलिए दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में, तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा 1/24 अगुने 20। अब 4 से 4 पंचे 20, 4 छक 24, तो 6/5। ठीक है, समझे कि नहीं बातों को? देखिए, एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में करता है, लेकिन अंतिम 6 दिनों में लड़का अकेला काम करता है। अंतिम लास्ट में जो 6 दिन है वह लड़का अकेला काम करता है। तो लास्ट 6 दिन अकेला काम करता है, जबकि काम होता है टोटल 26 दिन। तो 26 में से 6 दिन तो लड़का अकेला कर रहा है, तो 26 में से 6 घटेगा 20, मतलब 20 दिन ये दोनों मिलकर करता है, 20 दिन दोनों मिलकर करता है। अब लिखेंगे चूंकि पूरे काम मिलकर करने में उसे 24 दिन लगता है, पूरा काम करने में आदमी और लड़का को कितना दिन लगता है, पूरा काम करने में 24 दिन लगता है, इसलिए एक दिन का काम तो 1/24। इसीलिए अगर 20 दिन का निकालेंगे, क्योंकि 20 दिन मिलकर लड़का और आदमी कर रहा है, तो 1/24 गुने 20, तो 4 से 4 हाँ 5 से नहीं, ये कितना से लगाए 4 छक 24 होगा ना, यहां थोड़ा मिस्टेक हुआ है। 1/, यहां देखिए 1/24 गुने 20, तो 4 से 4 छक 24 और 4 पंचे 20, मतलब 5/6। तो ये हुआ आपका 5/6 काम, 5/6 काम। ठीक है, अब शेष काम, तो शेष काम निकालेंगे, तो शेष काम तो टोटल काम है एक में से 5/6 तो ये कर लिया दोनों मिलके, ये 5/6 काम तो दोनों मिलके किया, तो एक में से 5/6 घटाएंगे तो शेष काम कितना होगा 6 घटे 5, मतलब 1/6, 1/6 काम। ठीक है, अब कह रहा है यह शेष काम जो है लड़का अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। यह जो शेष काम बचा अकेला लड़का कितने दिनों में करेगा। तो यह जो शेष काम बचा, तो शेष काम कितना बचा, तो 1/6 काम बचा, और लड़का कर रहा है कितने दिनों में उसको, लड़का कितने दिनों तक काम कर रहा है 6 दिनों तक। तो शेष काम लड़का 6 दिनों तक कर रहा था, पूरा काम जो करेगा, पूरा काम कितने दिनों में करेगा, कोना कोनी गुना, तो 6 चाहे 36 दिन, 36 डेज। ये हो जाएगा आपका आंसर। 14 का हो जाएगा आपका डी, 14 का डी। यहां शेष काम 1/6, जबकि लड़का कर रहा है 6 दिन में, तो इसीलिए पूरा काम एक काम बराबर 6 चाहे 36 दिन। 14 का डी हो गया, 14 का डी आंसर। लेते हैं 15 नंबर। पंद्रह नंबर आपके स्क्रीन पर, और हम पढ़ रहे हैं प्रश्न को। 15 नंबर कह रहा है, 15 नंबर देखिए, कह रहा है किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में करेगा। ठीक है, और यह प्रश्न नंबर है 15वां। आसान प्रश्न है, थोड़ा सा घुमा दिया है। एक बार और प्रश्न को पढ़ रहे हैं। 15वां नंबर, किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से,
बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिए ए किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिनों में पूरा करता है। 7/10 भाग कितने दिनों में पूरा करता है? 15 दिनों में। ठीक है, 7/10 भाग ए किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिनों में पूरा करता है। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को, बी की सहायता से मतलब ए प्लस बी, उसके पश्चात वह बी की सहायता से, तो दोनों अब जुट जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। बी की सहायता मतलब दोनों एक साथ हो जाएगा। बी की सहायता से वह शेष कार्य को, तो पहले 7/10 कार्य था, अब पूरा कार्य मान लीजिए ए, पूरा कार्य में से 7/10 काम को ए करता है 15 दिन में, तो अब पूरा कार्य एक है, एक में से 7/10 कार्य 15 दिन में ए कर रहा है, तो अब शेष काम कितना बचाता है? एक में से 7/10 घटा देंगे, 1 घटे 7/10। अरे पूरा काम एक है, पूरा काम में से 7/10 काम तो एक कर लिया 15 दिन में, तो शेष काम, तो पूरा काम एक में से 7/10 घटाएंगे तो बट्टा पर का घटाव कर लेंगे, तो 10 लघुत्तम, तो 10 घटे 7, 10 में से 7 गया तो 3/10, तो शेष काम कितना बचा? 3/10, मतलब 3/10 काम बी की सहायता से, मतलब ए प्लस बी दोनों अब जुट जाएगा, बी की सहायता से शेष काम को, उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष काम को कितने दिनों में पूरा करता है? 4 दिनों में। शेष काम निकाल लिए यहां से, क्योंकि पूरा काम एक है, एक में से 7/10 एक कर रहा है 15 दिन में, तो 1 घटे 7/10 काम निकाल रहे हैं। अभी ये काम निकला है, एक पूरा काम घटे 7/10, बट्टा पर का घटाव कर लिए, लघुत्तम 10, तो 10 - 7 मतलब 3/10, तो ये शेष काम निकला 3/10। 3/10 काम ए जो है बी की सहायता से, तो अब यहाँ ए प्लस बी आ जाएगा, ए बी की सहायता से, तो 3/10 काम ए बी की सहायता से 4 दिनों में करता है। ठीक है, तो इसीलिए तो अब जो हो जाएगा तो इसमें कह रहा है, तो पूरा काम कितने दिनों में करेगा? ये दोनों मिलकर लास्ट में क्या कह रहा है, पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? पूरे कार्य को ए और बी मिलकर कितने दिनों में करेगा? तो इसका हमको कोई यूज ही नहीं है, ये जो प्रक्रिया, ये जो है इसका हमको कोई यूज ही नहीं है, खाली शेष निकालने के लिए यूज हुआ है। अब यहीं से आपको निकल जाएगा आंसर, तो 3/10 काम 4 दिन में, इसलिए पूरा काम, तो कोना कोनी गुना कर दीजिए, 10 चौक, अगर काटता तो काट देते, 10 चौक 40 बट्टा 3, 10 चौक 40 बट्टा 3, अगर यहाँ कटता तो काट देते, तो 40/3 मतलब ये पूर्णांक में तोड़ दीजिए, तो पूर्णांक में तोड़ने पर होता है 13.1/3, 13 × 40 है 40/3 डेज, 13.1/3 दिन हुआ आंसर। और यह रहेगा विकल्प नंबर सी, 15 का विकल्प नंबर सी, देख लीजिए 15 का विकल्प नंबर सी, 13.1/3%। इसका यहां खाली शेष वाले का काम निकालने के लिए यूज हुआ, इसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ। ठीक है, लेते हैं 16 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर। 16 नंबर, दोस्तों आशा करता हूं कि आप RS अग्रवाल के जटिल जटिल प्रश्न को आसान से आसान तरीके से समझ रहे होंगे। बढ़िया कंसेप्ट के साथ मैं बता रहा हूं, और जहां कहीं भी आप अगर नहीं समझते हैं तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट किया कीजिए कि यहाँ नहीं समझे, आपने कैसे कर दिया, फिर उसको हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसा मेरा बेहतरीन प्रयास है कि आपको अच्छे कंसेप्ट के साथ बढ़िया से बताएं। और अब हम ले रहे हैं 16वां नंबर प्रश्न। प्रश्न आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, और प्रश्न को हम बोल भी रहे हैं, उसको भी दिमाग में सेट कीजिए। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, 16 नंबर, ए एक कार्य को 4 घंटे में,
बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करता है। बी अकेला इसे कितने घंटे में पूरा करेगा? तो ये तो आसान प्रश्न है। कह रहा है जो जो दिया है वो लिख लीजिए। ए किसी काम को 4 घंटे में करता है, ठीक है। ए किसी काम को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में, तो बी तथा सी मिलकर इसे 3 घंटे में करता है, ठीक है। तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करता है। ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा करता है। तो लास्ट में कह रहा है, लास्ट में जो कह रहा है वो कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा, मतलब बी अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा? कुछ नहीं, इसका तुरंत हम क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। तो 4 3 2 का लघुत्तम निकालिए। 2 से 2 दूना 4, 3 2 1 2, 3 दूना 6 दूना 12। 4 से बारी बारी से भाग देंगे, 4 से, 3 से और 2 से। तो 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तिया 12। 3 से भाग देंगे 12 में, 3 चौका 12। 2 से भाग देंगे 12 में, 2 छक्के 12। अब देखिए हमको काम सिर्फ डी से करवाना है। अब देखिए ये जो निकला है ये स्पीड निकला है, तीनों का स्पीड, और ये जो ऊपर वाला दिया है ये टाइम दिया है, समय इतना दिन में करता है, ठीक है। ये स्पीड है, ठीक है। अब देखिए हमको काम लास्ट में बी काम को अकेला कितने दिनों में करता है, बी काम को अकेला कितने दिनों में करता है, बी का मान निकालना है। तो अब देखिए अगर ये दोनों को जोड़ दिया जाए, ये और ये जोड़ दिया जाए, तो a प्लस बी प्लस सी निकलेगा। a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, तो बराबर, अच्छा a प्लस बी प्लस सी में से अगर घटा देंगे a और c, तो ए और सी कट जाएगा तभी ना ये बी अकेला बचेगा। ये ए और सी वाला, ए और सी का मान घटा देंगे, ए और सी का स्पीड, तो घटे ए और घटे सी, ए और सी का स्पीड घटा देंगे। तो अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी का स्पीड 4 आ 3 7 आ घटे ए और सी, ए प्लस सी का स्पीड कितना है, ए प्लस सी का स्पीड 6, तो 7 घटे 6। अब देखिए ए से ए कट गया और सी से सी कट गया, तो यही ना बी अकेला इसे इस पूरे काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो बी का स्पीड जो निकला, बी का स्पीड 7 में से 6 घटेगा तो कितना होगा 1। ये तो स्पीड निकला, ये एक क्या निकला, स्पीड। अब 1 से इसमें भाग दे देंगे तो 12/1 स्पीड से भाग देते हैं ना। बी अकेला इस काम को, पूरे काम को, 12 जो काम है उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा, तो स्पीड से भाग दे देंगे तो 12/1 मतलब 12 दिन। 12 दिन हो गया आपका आंसर। और 16 का उत्तर रहेगा, 12 दिन नहीं है, घंटा है, 12 घंटा, और 16 का 12 घंटा है, 12 आवर, 12 आवर है, 12 घंटा। और ये जो 16 का आंसर होगा विकल्प नंबर बी, 16 का बी, विकल्प नंबर बी, 16 का बी, ठीक है। 16 का बी। लेते हैं 17 नंबर प्रश्न, ठीक है दोस्तों। सत्रह नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं और स्क्रीन पर आपको दिखेगा। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, दोनों मिलकर इस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा।
तो बी अकेला इसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। हो गया। और ये प्रश्न नंबर आपका रहेगा 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है और बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, घुमाने वाला प्रश्न है। कह रहा है बी किसी कार्य को जितने समय में करता है, बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, तो यहां लिखिए ए, यहां लिखिए बी। बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, बी जितने समय में, अभी तो बी का काम मालूम नहीं है, बी जितने समय में किसी काम को करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ठीक है, और यह है प्रश्न नंबर 17। अब आप इसको काटिएगा तो 2 × 2, 2 × 6, तो ये हो जाएगा एक बराबर, मतलब 1/3, 1/3 या 1/3। तो अब जो है यह जो है टाइम इसका, अब यहां 1 लिखा जाएगा, यहां 3 लिखा जाएगा। ठीक है, या इसके लिए ये 3 आ जाएगा, ये इसके सामने 3 यहां आ जाएगा और 1 यहां आ जाएगा। ये क्या हुआ, टाइम। टाइम कहिए या दिन कहिए, ये किसी काम को 1 दिन और बी किसी काम को 3 दिन। तो टाइम है तो स्पीड जो होगा, स्पीड जो होता है टाइम का उल्टा होता है। यह टाइम है, टाइम निकला, यहां से निकला है। बी जितने समय में कोई काम करता है उसका 1/6 काम ए आधे समय में करता है, तो आधा मतलब 1/2, 2 × 2, 2 × 6, तो 1/3। तो ये ए के जगह पर 1 और 3 जो आ गया बी के जगह पे, ए के जगह पर 1, ए के जगह पे कोना कोनी गुना कहते 1 और बी के जगह पर 3 का 3, बी के जगह पर 3। तो ये टाइम हो गया 1 3। तो स्पीड कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, पलट जाएगा तो 3 1। स्पीड कितना हो जाएगा 3 1। टाइम का उल्टा होता है स्पीड, स्पीड हो गया 3 1। अब देखिए कह रहा है 17 में, यदि दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी, दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में करता है, दोनों का स्पीड कितना है 3 1 4। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करता है, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में करता है, दोनों का स्पीड है, स्पीड कितना है 3 1 4। तो टाइम अगुने स्पीड, टाइम गुने स्पीड बराबर टोटल वर्क, टाइम गुने स्पीड बराबर टोटल वर्क। यह आपको कंसेप्ट में बताए थे, टाइम गुने स्पीड बराबर टोटल वर्क। तो टाइम कितना, टाइम तो मान लीजिए दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर, तो ए प्लस बी 10 दिन में कर रहा है, दोनों मिलकर स्पीड है 3 1 4, तो 10 × 4 अब बट्टा काम को किससे करवाया जा रहा है, लास्ट में कह रहा है, लास्ट में कह रहा है बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा। तो बी का स्पीड कितना है, बी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो बी का स्पीड 1, तो 1 से भाग, तो 10 चौक 40 डेज, 40 दिन हो जाएगा इसका, 17 का 40 दिन हो जाएगा आंसर। और यह हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 17 का सी 40 दिन, 17 का सी 40 दिन। ठीक है, लेते हैं अगला प्रश्न। अठारह नंबर, आपके स्क्रीन पर प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, आप समझिए। ए बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है। ठीक है, ए बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है, अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। अतएव वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन
कम में पूरा कर सकता है। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ठीक है, और यह है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 ए बी। ठीक है, ए तथा बी है, दो आदमी है। कह रहा है ए बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है। ए जो है बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्यकुशल है। तो बी अगर एक है तो ए हो जाएगा तिगुना। कार्यकुशल मतलब स्पीड, काम करने की क्षमता, मतलब इसकी जो कार्य करने की क्षमता है ए से तिगुना है, अति बी से तिगुना है। ए का जो स्पीड है बी से तिगुना है। तो बी को अगर एक माने तो ए हो जाएगा 3। ठीक है, बी को अगर एक माने तो ए हो जाएगा 3। अब कह रहा है, आगे पढ़िए, कह रहा है ए बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्य कुशल है। तो यह जो निकला ये क्या निकला, कार्य कुशल है मतलब स्पीड निकला। तो स्पीड निकला, स्पीड होता है टाइम का उल्टा स्पीड और स्पीड का उल्टा टाइम। स्पीड का उल्टा टाइम है, टाइम का उल्टा स्पीड। तो ये स्पीड दिया है 3-1, क्योंकि ए जो है बी की तुलना में तिगुना अधिक कार्य कुशल है। तो बी को माने है 1 तो ए हो जाएगा 3, तिगुना है। तो स्पीड है तो अब टाइम निकलेगा, तो टाइम कितना हो जाएगा उल्टा, तो 1-3। स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, ये होता है। ठीक है, तो ये टाइम निकला 1-3। तो अब देखिए कह रहा है टाइम कितना निकला 1 और 3। अब कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि हाँ क्या कह रहा है, कह रहा है अतः वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। बी की तुलना में 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। कौन? ए। तो दोनों बी की तुलना में ए 60 दिन कम में पूरा कर सकता है। तो दोनों का अंतर कितना होगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2, तो 2 बराबर 60, दोनों का अंतर 60। ये दोनों का अंतर 3 में से 1 गया तो 2, दोनों का अंतर 60 दिया है, इसलिए 1 पूरा काम में, तो 60/2, तो 2 से 30 दिन। तो अब देखिए ये 30 निकला ना, तो ए जो काम करेगा वो एक कितना करेगा, 30 × 1 तो 30। ये 3 है ना, स्पीड 3 है, ये अति टाइम 3, तो 3 × 30, तो ये हो जाएगा 30 या 90। ठीक है, तो ए जो काम करेगा वो 30 दिन में और बी जो काम करेगा वो 90 दिन में। अब लिख दीजिए फिर से, अब इसको थोड़ा सा सजा दीजिए। तो ए काम कर रहा है 30 दिन में और बी कर रहा है 90 दिन में। यहां समझे कि नहीं? अरे दोनों का अंतर दिया है 60, क्योंकि ए बी से 60 दिन कम समय लेता है, 60 दिन कम समय लेता है, तो दोनों का अंतर 60। जबकि स्पीड घटा देंगे यहाँ 3 में से 1, हाँ दोनों का अंतर 60 है ना, तो 3 में से 1 घटेगा, 3 में से 1 तो 2, तो 2 बराबर 60, इसलिए 1 बराबर 60/2 30। ठीक है, 3 में से 1 घटा तो 2 बराबर 60, इसलिए 1 बराबर 60/2 30। तो 30 को ये बारी बारी से गुना होगा, क्योंकि 1 और 3 का अनुपात है, तो ये हो जाएगा आपका 30 को 1 से गुना 30 या 90, मतलब ए लेता है 30 दिन, बी लेता है 90 दिन। अब 30 और 90 का लघुत्तम निकाल लीजिए, 30 90 का, तो 10 से 10 तिया 30, 10 9 90, 3 से 3 1 3, 3 तिया 9, 10 तिया 30 तिया 90, तो 30 तिया 90 और 90 का 90। तो कह रहा है लास्ट में कर ए और बी मिलके कितना समय लेगा। तो ए और बी दोनों मिलके ना, तो 3 1 4, मतलब दोनों मिलके 90/4, दोनों मिलके 90/4 ना। तो 90/4 जो है, तो काट दीजिए, 2 दूना 4 और 2 से 45 दूना 90, मतलब 22.1/2, 22 दूना 44 है 45/2, 22.1/2 दिन, 22.1/2 दिन, मतलब
ये हो गया 18 का ए, 18 का ए विकल्प, 22.1/2 दिन। ठीक है, 18 का ए। लेते हैं 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, और प्रश्न हम बोल भी रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्या कर रहा है। कह रहा है ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में पूरा करते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। तो सी ने काम कितने दिनों में किया? तो सी ने काम कितने दिनों में किया? और यह है प्रश्न नंबर 19। ठीक है, 19वां प्रश्न देखिए, ए, बी, सी। ए किसी काम को करता है 36 दिनों में, बी उसी काम को करता है 54 दिनों में, और सी उसी काम को करता है 72 दिनों में। तीनों का लघुत्तम लेंगे तो 36, 54 और 72। 18 से लगा दीजिए, 18 दूना 36, 18 त्रिक 54, 18 चौक 72, 2 से 2 एक 2, 3 2 दूना 4, और 18 दूना 36 और दूना 72 तिया, 72 तिया, 3 दूना 6, 7 21, 2 2 से 16, 216 निकला इसका लघुत्तम। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें देखिए कह रहा है तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले, अगर कहीं पहले चर्चा रहे 8 दिन पहले, और काम को वह छोड़ के जा रहा है, काम को अगर इतना दिन पहले या इतना दिन पहले काम को छोड़ के जा रहा है, तो पहले शुरुआत, बाद वाला में तो घटाते थे, लेकिन यहां पहले है ना, तो इसमें जोड़ेंगे। तो अब देखिए, अब इसका जो कंसेप्ट है, ये लघुत्तम तो 216 निकल गया। अब 36 से आप भाग दीजिए, 36 से 216 में, तो 36 छक्के 2, ये स्पीड निकाल रहे हैं अभी, स्पीड, ये टाइम था, ये स्पीड निकाल रहे हैं। 36 छक्के 216। अब 54 से लगाएंगे तो 54 चौका 216, और 72 तिया 216, 6 4 और 3, ये हो गया स्पीड निकला। अब प्रश्न में पढ़िए क्या कह रहा है। तीनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया। काम समाप्त होने से 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। कितना दिन पहले? 8 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। तो ए कर रहा है 6 के स्पीड से, तो 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो ये हो जाएगा 6 गुने 8, तो 6 × 48। ए का काम 8 दिन पहले काम छोड़ दिया। पहले काम छोड़ दिया मतलब ये जो है 8 दिन पहले काम जितना दिन में समाप्त होगा ना, काम जितना दिन में समाप्त होगा उससे 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 6 गुने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 6 गुने 8, 6 × 48। और यह 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो यह जो है ना, यहाँ 216 में पहले घटाते थे, यह जुटेगा, क्योंकि जो पहले काम छोड़ के जाता है इतना दिन पहले, तब वो जुटता है, यहाँ प्लस होगा। ए ने 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो 6 गुने 8, 6 × 48। अब बी ने क्या किया वो देखते हैं। कह रहा है तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। ए ने तो 8 दिन पहले काम छोड़ दिया, तथा काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी भी काम छोड़ दिया। काम समाप्त होने से 12 दिन पहले बी भी काम छोड़ दिया।
तो 4 गुने 12, बी का काम जो निकलेगा 4 गुने 12, क्योंकि 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो 12 चौक 48। जहां पहले चर्चा रहे इतना दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया या ए ने काम छोड़ दिया, मतलब काम यह छोड़ के जा रहा है, तो ये भी जुटेगा। जहां जहां इतना दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है कोई आदमी, इतना दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है या इतना दिन पहले, तो वो लॉसों में जुटता है। तो ये बी का कितना होगा काम, 12 चौक 48, क्योंकि बी का स्पीड है 4। अब 12 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, मतलब काम जितना दिन में समाप्त होता है उससे 12 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, मतलब 48। 12 चौक 48, मतलब 48 काम छोड़ के गया, वो 48 काम छोड़ के गया। ए भी 48 काम छोड़ के गया, बी भी 48 काम छोड़ के गया। तो ये जो हो गया, ये दोनों काम छोड़ के गया, ये इतना काम छोड़ के गया। तो काम जो छोड़ के गया, तो यह काम अब किससे करवाएगा, तो काम अब जो है काम किसको करना पड़ेगा। तो ये दोनों तो काम छोड़ के चला गया, ये दोनों काम छोड़ के चला गया, तो अब काम का लोडिंग किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। काम का लोडिंग किस पे आ जाएगा, ए पे आ जाएगा। और यह काम छोड़ के गया है, इसीलिए काम जुटेगा, क्योंकि ये लोडिंग हो गया ना, काम छोड़ के गया मतलब काम लोडिंग हो गया। और यह काम किससे करवाएगा, ए से करवाएगा। तो ये तीनों को जोड़ दीजिए, 8 8 16 6 6 6 12 22 4 4 8 1 9 2 11 2 1 3 312। तो यह हो गया आपका टोटल काम 312। और यह लोडिंग ए और बी दोनों तो काम 8 दिन और 12 दिन छोड़ के गया। तो 8 दिन छोड़ के गया 6 के स्पीड से, मतलब 48 काम छोड़ के गया। और बी गया 4 के स्पीड से 12 काम छोड़ के, 4 के स्पीड से 12 काम छोड़ के, मतलब 48 काम ई भी छोड़ के गया, 48 काम ई भी छोड़ के गया। तो 216 जो लघुत्तम हुआ, 216 जो पूरा काम है उसमें 48 काम दोनों ए और बी वाला जुटेगा, मतलब 312 काम का लोडिंग आ गया। अब ई जो लोडिंग सहेगा, क्योंकि ये ए और बी तो भाग गया छोड़ के, ए और बी तो भाग गया, तो ये लोडिंग अब किस पे आ जाएगा, ए बी तो भाग गया, ये लोडिंग अब कौन सहेगा, सी सहेगा। ये लोडिंग अब कौन सहेगा, किसको करना पड़ेगा, सी को करना पड़ेगा। तो यही कर रहा है, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, सी अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सी जो है अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा, 6 4 10 3 13। ये वाला स्पीड पूरा जुट जाएगा, ये स्पीड पूरा जुट जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 3 13, 312/13। 312 में जब 13 से भाग देंगे तो हो जाएगा 24, मतलब 24 दिन में यह पूरा करेगा। यहां 13 से भाग होगा, केवल 3 से नहीं, ये तीनों का स्पीड जो है ना, ये सी का स्पीड होगा, ये सी का स्पीड। ठीक है, क्योंकि ये शुरुआत में तो ये भी था ना, इसके साथ ही भी था, तो ये तो लास्ट में ना छोड़ा, तो इसीलिए ये तीनों का स्पीड जुटेगा। सी का जो काम होगा वो तीनों का स्पीड जुटेगा, क्योंकि शुरुआत में तो ये ए और बी भी था, ये तो 8 दिन और 12 दिन लास्ट में ना छोड़ा, तो इसीलिए तीनों का स्पीड जुटेगा। 6 4 3, तो 13 से भाग होगा, 312 में 24 से कटेगा, 24 दिन में वह पूरा करेगा काम को। ठीक है, यह था 19वां नंबर। लेते हैं 20वां। अच्छा, 19वां का होगा, 19वां का विकल्प नंबर डी, 19वां का डी विकल्प, 19वां का डी। लेते हैं 20वां नंबर प्रश्न। 20वां नंबर आसान प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, और इसी तरह समझ के बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आगे भी हम इसी तरह का सीरीज लेके आएंगे, और बिल्कुल बढ़िया ट्रिक के साथ। हमको कमेंट आ रहा था कि बार कि समय काम पे आप वीडियो बनाइए, समय काम थोड़ा टफ चैप्टर है, स्टूडेंट को समय काम में ही ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, तो इसीलिए मैंने समय काम को टारगेट किया और समय काम को ही पहले बनाया, और इसको बिल्कुल सीरियल से बना रहे हैं। 20वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर, 20वां नंबर प्रश्न हम पढ़ भी रहे हैं। कह रहा है, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है
ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त करता है, ठीक है, जबकि बी तथा सी मिलकर इसे 16 दिन में समाप्त कर सकता है। पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, पहले ए ने इस पर 5 दिन काम किया, फिर बी ने 7 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया। सी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? सी अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करेगा? ठीक है, तो अब देखिए ए प्लस बी मिलकर इस एक काम को कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में कर रहा है। बी तथा सी मिलकर इसे 16 दिनों में समाप्त कर रहा है, तो बी प्लस सी इसे 16 दिनों में समाप्त कर रहा है। ठीक है, अब कह रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया। ठीक है, अब तो हम क्या करेंगे, पहले लघुत्तम लेंगे, तो 12 और 16 का लघुत्तम लेंगे। 4 से 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 तिया 12 चौका, 4 चौका 16 तिया 48, तो 12 चौक 48, 16 तिया 48। ठीक है, 4 3। ठीक है, अब आप देखिए, अब इसमें कह रहा है कि पहले इस पर ए ने 5 दिन तक काम किया। ए ने 5 दिन तक काम किया, तो ए का स्पीड है, ये जो 4 स्पीड है वो ए का ही स्पीड नहीं है, ए प्लस बी का स्पीड है। तो 4 × 5, ये ए प्लस बी का स्पीड है, तो 5 चौका 20। ए प्लस बी का स्पीड है 20। पहले ए ने इसे 5 दिन तक काम किया, लेकिन यह दोनों जो स्पीड है, यह दोनों का स्पीड है, 5 चौका 20। ठीक है, अब देखिए ए ने इस पर कितना दिन काम किया? 5 दिन। बी ने इस पर कितना दिन काम किया? 7 दिन। और सी ने इस पर कितना दिन काम किया? 13 दिन। ठीक है, अकेले अकेले किया। ठीक है, कह रहा है पहले इस पर ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया तथा शेष कार्य सी ने 13 दिन में समाप्त किया, तो सी अकेला इस पर कितने दिनों में काम करेगा? ठीक है, तो अब देखिए ये जो है 5 चौका 20, ये ए प्लस बी का काम निकला 20, तो 48 में से 20 घटा दीजिए, तो 8 और 4 में से 2 गया 2, 28 काम निकला। अब ए का काम तो निकल गया 20। अब बी प्लस सी, तो बी करता है किसी काम को, बी जो है 7 दिन में करता है, लेकिन बी 7 दिन थोड़ा करेगा। ए के साथ बी तो 5 दिन तक काम कर चुका है। ए के साथ बी तो 5 दिन तक काम कर चुका है ना, 5 दिन तक काम कर चुका है ना। ए प्लस बी 5 दिन तक काम कर चुका है, ये तो 5 दिन तक काम कर चुका है। ए प्लस बी मिल के किया है ना, ए प्लस बी मिल के 5 दिन तक कर चुका है, जबकि बी कर रहा है 7 दिन तक। तो बी जो है ए के साथ मिल के तो 5 दिन तक कर चुका है, 5 दिन तक काम कर चुका है, तो बी का स्पीड कितना बचेगा? अब 7 - 5 मतलब 2 दिन, तो स्पीड है 3 × 2, 3 दूना, तो ये कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दिन। तो 28 में से अब 6 घटेगा, बी का स्पीड घटेगा, तो 8 में से 6 गया 2, ये 2, 22 बचा। ठीक है, अब सी का काम देखिए, सी का जो काम है वो सी का काम 13 और माइनस बी प्लस सी, बी प्लस, अच्छा सी का काम तो 2 दिन तो इसके साथ किया है ना, ये 2 दिन तो बी प्लस सी के साथ किया है, ये 2 दिन। सी जो है 2 दिन तो बी के साथ किया है ना। सी जो है सी का काम यहाँ 13 बता रहा है, ओरिजिनल 13 बता रहा है, लेकिन सी जो है 13 दिन थोड़ा होगा। बी के साथ बी प्लस सी 2 दिन काम किया है, ये 2 दिन काम किया है ना बी प्लस सी,
तो 13 दिन पूरा काम नहीं होगा, इसका 2 दिन घट जाएगा, क्योंकि बी के साथ सी 2 दिन काम किया, तो 13 में से 2 गया तो 11, तो 11 दिन, सी का काम 11 दिन, तो यही 11 से भाग हो जाएगा। कह रहा है लास्ट में सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, 22/11 मतलब 2 दिन, 2 दिन। तो सी का कितना निकला, 2 दिन। अच्छा, सी का 2 दिन निकला। हाँ, तो कह रहा है क्या हमारा प्रश्न था, हाँ प्रश्न नंबर 20, सी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा। तो हाँ, तो सी अकेला, सी का जो ये निकला स्पीड, वो निकला कितना, सी का स्पीड ये 2 22/11 मतलब 2, सी का स्पीड 2, तो पूरा काम है कितना 48 और बटा 2 तो 24 दिन हो गया आपका आंसर। ये स्पीड निकला, स्पीड 22/11 मतलब 2, सी का स्पीड निकला, सी का स्पीड निकला 2, तो 48 टोटल काम है। तो सी का रहा, सी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, सी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, तो 48/2 मतलब 24 दिनों में। ठीक है, सी अकेला इसे कितने दिनों में करेगा, 24 दिनों में। ठीक है, लेते हैं 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर आपके स्क्रीन पर 21 नंबर, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का रहा है, ए अकेला एक काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करे तथा ए आरंभ करे तो कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। ठीक है, ये बारी बारी से, एक बार ए कर रहा है, फिर अगला दिन बी कर रहा है, ए कर रहा है, बी कर रहा है, बारी बारी से कर रहा है, तो ये बारी बारी से वाला प्रश्न है और प्रश्न नंबर 21 है। ठीक है, तो ए किसी काम को कर रहा है कितने दिनों में, ए कर रहा है, ए अकेला किसी काम को 10 दिनों में, तो ए 10 दिनों में। बी अकेला किसी काम को कितने दिनों में कर रहा है, बी अकेला इसे 15 दिनों में कर रहा है, तो 15 दिनों में। अब 10 और 15 का लघुत्तम निकालिए, 10 और 15 का लघुत्तम ले लेंगे, तो 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10 तिया 30, लघुत्तम 30, 10 तिया 30, 15 दूना 30। अब देखिए काम को शुरुआत कौन कर रहा है, ए शुरुआत करता है, फिर उसके बाद बी करता है, पहले ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है बी करता है। तो यहां तो 2 दिन का काम है ना, ए किया फिर बी किया, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में पहले ए किया फिर बी किया, तो 2 दिन में शुरुआत ए किया है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 3 आ 2 5, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम, 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 5 काम। ठीक है, लेकिन काम आपको करवाना है 30। ठीक है, तो अगर 5 के स्पीड से करेगा, 2 दिन में 5 के स्पीड से करेगा काम, 5 के स्पीड से अगर काम करेगा तो 30 काम को पूरा करने में कितना दिन लगेगा। अगर काम 5 के स्पीड से करेगा, अगर 2 दिन में कितना काम कर रहा है, 5, 3 आ 2 5 का स्पीड, 3 आ 2 5, 2 दिन में 5 का स्पीड, तो 5 के स्पीड से अगर काम करेगा तो 30 काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, 30 काम को पूरा करने में 6 दिन, तब है ना। 5 को कितना से गुना करेंगे, 5 को कि 30 हो जाएगा, तो 5 6 30, 30 काम को पूरा करने में कितना दिन लगा, 6 दिन। 30 काम को पूरा करने में कितना लगा, 6,